गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी 4 स्टार फाइट संत लेवल के एक्सपर्ट ने साथ मिलकर फैसला किया था कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से निपटेंगे और वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए डेमोनिक लोटस संत से फाइट करने लग गए थे। वहीं जियोयान और बाकी सभी 1 और 2 स्टार फाइट संत उन फायर स्लेव संत से निपट रहे थे। जियोयान ने पहले ही बता दिया था कि वो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले सकते, वरना डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे फिर से वश में कर लेगी। डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपने जाइंट पपेट को बाहर निकाल लिया था, जो तेजी से रोर करते हुए उन सभी पर अटैक कर रहा था। पर सभी ने एक साथ काम किया और उन्होंने उस पपेट को मार गिराया था। पर हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम ने अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल किया और एक तेज एनर्जी वेव के साथ उन सभी को अपनी हेवनली फ्लेम के मैग्मा में गिरा दिया था, जिससे वो सभी घायल हो चुके थे। पर उन सभी को काफी गुस्सा आया और अब वो अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। होलो सोल्स मास्टर हुनमी शेंग कहता है कि हमने जो अभी अपने पास ताकत बचाकर रखी है, अगर हम उसका अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद हमें दोबारा वार करने का कोई मौका ही न मिले। एल्डर गुनानहाई भी जीएन से कहते हैं कि हमें पहले इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हराना होगा और वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डेमोनिक लोटस फ्लेम कहता है कि तुमने अभी भी हार नहीं मानी, लगता है कि जल्दी मेरे कलेक्शन में आज बहुत सारे फायर स्लेव्स शामिल होने वाले हैं। और वो अपने फायर डेमन हेलबर्ट को समन करता है, जो मेग्मा से बाहर निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। वो वेपन इतना भयानक था कि वो वॉइड क्रेग उत्पन्न कर रहा था और अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत अकेले ही उन सभी के खिलाफ लड़ने को तैयार था और हंसते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, तुम सब लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ो और मैं भी अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। और उसके फायर स्लेव भी पूरी पावर के साथ लड़ने को तैयार हो गए थे और उनकी बॉडी तेजी से ग्लो हो रही थी। और अब वो 3 स्टार फाइट संत तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ता है। जियोयान अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक के अंदर उस फायर संत को फंसा देता है। फायर संत काफी कोशिश करता है पर वो उस रूलर टेक्निक से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए वो एक मंत्र पढ़कर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उन रूलर अटैक को रोकने लग जाता है। यह देखकर जियोयान उस रूलर टेक्निक को सिकोड़कर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो फायर स्लेव अपना पूरा जोर लगा रहा था पर वो अपनी शील्ड को बचा नहीं पाता और वो शील्ड क्रैक होकर खत्म हो जाती है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से वो फायर स्लेव सीधे नीचे मेग्मा के सागर में गिर जाता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो खत्म हो गया। पर जियोयान को अंदर से एहसास होता है कि मेग्मा में कोई हलचल हो रही है। तभी वो फायर स्लेव फुल स्पीड से बाहर निकल आता है और मेग्मा से एक जायंट वेव क्रिएट करता है, जिससे वो जियोयान पर हमला कर देता है। वो जियोयान को मेग्मा में डुबोकर मारना चाहता था। जियोयान अपने हेवनली ब्लैक रूलर को तैयार करता है और अपनी हेवनली एनर्जी से भरकर फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी स्लेश से वार करता है। ये स्लेश इतना ज्यादा भयानक था कि वो उस मेग्मा वेव को चीर देता है और वो स्लेश सीधा फायर स्लेव को जाकर लगता है, जिससे वो फायर स्लेव अपना बचाव नहीं कर पाता और उसके सीने पर एक गहरा घाव हो जाता है। पर वो हेवनली पावर से कुछ ही समय में उस घाव को पूरी तरीके से ठीक कर लेता है। जियोयान पूरी तरीके से हैरान था कि यह खुद की बॉडी को रिपेयर कर रहा है। तभी वो फायर स्लेव फुल स्पीड में टेलीपोर्ट होते हुए जियोयान के पास पहुंच गया और उस पर एक पावरफुल पंच अटैक करने लगा। जियोयान भी अपने रूलर से हमला करता है और अब उन दोनों के बीच एक फियर्स कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियोयान अब अपने रूलर को रखकर ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो फायर संत को ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है। फायर स्लेव उस वैक्यूम पावर का विरोध करने लगता है और दूर जाने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता और उस गोले में समाकर ग्रेट क्रिएशन पाम रियल्म में आ जाता है। जियोयान को एहसास होता है कि उस फायर स्लेव की बॉडी तेजी से डेमोनिक फ्लेम एनर्जी से ग्लो हो रही है और वो कहता है कि जब ये डेमोनिक लोटस फ्लेम इन फायर स्लेव की बॉडी से बाहर निकलती है तो इनकी ताकत कम हो जाती है और अब उस फायर स्लेव के अंदर मौजूद डेमोनिक लोटस फ्लेम की सील आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाने लगती है और तेजी से वो जियोयान पर हमला करने के लिए फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। जियोयान अपने हेवन क्रिएशन पाम से उसके हमले को रोकने लगता है, पर इनके टकराव से एक तेज स्फोट होता है। फायर स्लेव अपने हमले से जियोयान को भी बाहर निकाल लाता है। जियोयान समझ गया था कि ये फ्लेम जो इनकी बॉडी में मौजूद है यही इनकी ताकत का राज है और क्या मैं इस लाइट क्लस्टर एनर्जी से इन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, पर मुझे कोशिश तो करनी होगी। वो फायर स्लेव वापस से जियोयान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, पर जियोयान अपनी एनर्जी को
उसके माथे के अंदर भेजने लग जाता है, जिससे वो उसके अंदर मौजूद उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एनर्जी को सील कर देता है। वो एनर्जी विरोध करके भागने की कोशिश करती है, पर जियोयान अपने चक्र की मदद से उस फायर स्लेव को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिससे वो अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा होता और जियोयान अब उसके अंदर मौजूद उस डेमोनिक लोटस फ्लेम की एनर्जी को खत्म कर देता है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी यह देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़का मेरे फायर स्लेव्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। जियोयान उस फायर स्लेव को अपने पास स्पेस रिंग में रख लेता है और कहता है कि मेरे तरीके ने काम कर दिया। अगर मैं इन सभी फायर स्लेव को अपने काबू में कर सकूं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, पर अगर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से आजाद हो गई तो फायर बीट पर से निश्चित रूप से मेरी सील को तोड़ देगा और इन फायर स्लेव्स को ये फिर से अपने काबू में कर लेगा। वहीं बाकी सभी भी उन फायर स्लेव्स से लड़ने में लगे हुए थे। हुआ शुआन अपने 8 वेस्टलैंड डिस्ट्रक्शन फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस हेवनली फ्लेम के आग के गोलों से एक पावरफुल अटैक उस फायर स्लेव पर करता है। वही वाइस होल ऑफ सोल्स मास्टर और हुन फेंग मिलकर एक फायर स्लेव से लड़ रहे थे। वाई सोल मास्टर उस फायर स्लेव को अपनी सोल चेन में पकड़ लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हुन फेंग उस फायर स्लेव के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है। जियोयान ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि ये लड़का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सीधे आखिर कैसे निगल सकता है, और हुन फेंग ने उस एनर्जी को पूरी तरीके से निगल भी लिया था और उस फायर स्लेव की बॉडी को दूसरी तरफ फेंक देता है और अब वो जियोयान की तरफ घूर कर देख रहा था। जियोयान सोचता है कि इसने हेवनली डेमोनिक लोटस फ्लेम को निगलने का खतरा मोल लिया। इस लड़के के पास जरूर कोई खास तरकीब है। वहीं स्टोन क्लेन मास्टर ने हमला करके डेमोनिक लोटस फ्लेम को दूर धकेल दिया था और जीएन भी अपने ड्रैगन से हमला करके उसे घायल कर देती है। एल्डर हो याओ भी अपनी डुअल फायर एंड आइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दोनों हाथों से डेमोनिक लोटस फ्लेम को कुचलने की कोशिश करने लग जाते हैं। याओ वान गुई इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बेलों की टेक्निक से बाकी सभी डायरेक्शन से डेमोनिक लोटस फ्लेम पर हमला करते हैं, जिससे वो डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने बचाव में एक हेवनली शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, पर वो भी अब कमजोर हो गया था और इतने सारे अटैक का विरोध नहीं कर पा रहा था। एल्डर गुनानहाई भी अपनी गॉड सील से एक पावरफुल सील को क्रिएट कर लेते हैं, जिससे वो अब डेमोनिक लोटस फ्लेम पर सीधा हमला कर देते हैं। काफी मुश्किल से डेमोनिक लोटस फ्लेम उसका विरोध कर पाता है, पर तभी स्टोन क्लेन की एल्डर अपनी स्टोन पावर से हमला करने लगते हैं। डेमोनिक लोटस फ्लेम बच जाता है, पर उसके पैर पत्थरों में जम गए थे, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था और लेयान लाइटनिंग क्लेन का एल्डर भी अपनी लाइटनिंग पावर से हमला करके डेमोनिक लोटस फ्लेम को घायल कर देता है। जीएन भी इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्पीयर से उस पर हमला करने लगती है, पर अब डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी लोटस फ्लेम पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे एक डेमोनिक लोटस खिल जाता है और नीचे मौजूद मैग्मा भी ऊपर उठने लगता है। वो पूरा स्पेस कांप उठता है और सभी हेवनली फ्लेम से बचने की कोशिश में दूर हो गए थे। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे काबू करने के सपने मत देखो, मैं हजारों सालों की केस से तंग आ चुका हूँ, अब मैं किसी के सामने भी नहीं झुकूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, पर तुम लोग हार जाओगे और मेरे फायर स्लेव्स बनोगे या फिर मारे जाओगे। और वो अपने सभी फायर स्लेव की एनर्जी बढ़ाकर उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार करने लगता है, यानी वो फायर स्लेव की बॉडी विस्फोट करके उन सभी को चोट पहुंचाना चाहता था। जियोयान को भी इसका एहसास हो गया था और वो सभी से कहता है कि ये फायर स्लेव खुद को नष्ट करने वाले हैं, सभी केयरफुल रहना। वो सभी फायर स्लेव एक साथ उन सभी 4 स्टार फायर संत एक्सपर्ट की तरफ बढ़ते हैं। जीएन, गुनानहाई, हुन मी शेंग सभी परेशान हो जाते हैं, पर उनके पास उन्हें फायर स्लेव से बचकर भागने का मौका नहीं था, क्योंकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके खुद की बॉडी को उड़ाने लग गए थे, जिससे पावरफुल एक्सप्लोजन हो रहे थे। जीएन उस एनर्जी से बचाव के लिए अपने सामने एक एनर्जी बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है। बाकी सभी पावरफुल एक्सपर्ट भी ऐसा ही करते हैं। उन सभी ने अपनी सबसे पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि यह आत्मविनाश एनर्जी इतनी भयानक होती है कि ये उन्हें गंभीर चोट पहुंचा सकती थी। जियोयान भी इस धमाके की वजह से दूर हो गया था। हुन मी शेंग के पास भी एक फायर स्लेव आकर विस्फोट हो जाता है, उसे बचाव का
मौका नहीं मिलता और वो दूर जा गिरता है। डेमोनिक लोटस फ्लेम पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसे लग रहा था कि वो उन सभी को हरा देगा, पर उसकी बॉडी तभी कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि उन फायर स्लेव के अंदर उसकी एनर्जी थी जिससे वो कमजोर पड़ रहा था। हुन मिशेंग सभी साथियों से कहता है कि ये अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और वो रिफाइनिंग फायर हेवनली नेट को एक्टिवेट कर लेता है ताकि हेवनली फ्लेम अपने ओरिजिन फॉर्म में लौट सके। काफी सारी हेवनली चेन बाहर निकलती है और ऊपर एक पोर्टल खुलता है जिससे एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जिससे उस डेमोनिक लोटस फ्लेम पर तेज दबाव पड़ने लगता है और वो डेमोनिक लोटस फ्लेम हिल भी नहीं पा रहा था। हुन मिशेंग बाकी सभी लोगों से कहता है कि साथियों मेरी मदद करो, इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैद करने का यही सही वक्त है। सभी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें हॉल ऑफ सोल्स पर विश्वास नहीं था। हुन मिशेंग उन्हें कभी भी धोखा दे सकता था, इसीलिए वो परेशानी में थे और सोच में पड़े हुए थे। हुन मिशेंग उन्हें कहता है कि तुम ऐसे क्यों भूत बनकर खड़े हो। उन सभी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी उस फॉर्मेशन के ऊपर चले जाते हैं और अपनी पावर को भी उस फॉर्मेशन के साथ मिलाने लगते हैं जिससे वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पर और ज्यादा दबाव पड़ने लग गया था। हुन मिशेंग कहता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तू बचकर नहीं भाग सकता और वो फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है जिससे डेमोनिक लोटस फ्लेम पर भयंकर प्रेशर पड़ने लग जाता है जो इतना ज्यादा था कि उसके पैरों के नीचे क्रैक क्रिएट हो रहे थे। जियोयान भी ये सब देख रहा था। जियन कहती है कि ये हेवनली नेट डेमन सीलिंग एरे है जिससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पकड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया था जो उसे तेज दर्द दे रहा था और वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।